बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इरम आपी की वीडियो देखी है। तो कुछ दिन पहले भी मैंने इनकी देखी, तो उसमें भी मुझे तीन चार बातें इनकी सख्त नापसंद आई थी, और आज भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें रिपीट की हैं दोबारा से। पहले नंबर पे तो अगर आप अलीवीर की बहन बनी हो तो फिर उसके माँ बाप तो रिश्ते में तुम्हारे माँ बाप भी हुए ना। तो फिर उनको उनको पूरी दुनिया के सामने ऐसे जलील करते हुए आपको खुदा का खौफ नहीं आया कि माँ बाप तो सबके साझे होते हैं ना, और वो भी उम्र के किस हिस्से में, बुढ़ापे के अंदर। बुढ़ापे में वो बच्चों की तरह हो जाते हैं माँ बाप। तो अगर वो कुछ बोल भी दें तो उससे जो है इजतनाब करना चाहिए आगे जो बच्ची हैं। तो आप माँ की तरबियत के ऊपर उंगली उठा रही हो। मुझे नहीं समझ आती, मतलब ये किस तरह का प्यार है आपका, किस तरह की, मतलब आप बहन हो उनकी। कोई नहीं। और दूसरा, ये जो अली वीर तुम्हारे से ज़्यादा जो है ना अपनी ज़िंदगी में, कम से कम मैंने कोई इतना निकम्मा, अब मैं क्या बोलूँ, इतना निकम्मा बगैरत आदमी नहीं देखा, जो जिसके अंदर जिसकी शर्म मर गई है कि जिसकी माँ को पूरी दुनिया के सामने जलील किया जाए और चुप करके बैठा रहे। और क्या है उधर, चौधरी साहब, ठीक है। मतलब अगर हमारी माँ को कोई ऐसे बात करे, कोई रिश्तेदारों में कर दे या वैसे कोई चार लोगों के सामने कर दे, उससे पहले तो अल्लाह हमें दुनिया से उठा ले, वो दिन देखने से पहले। और तुम सारे सारे जो भाई हो, कौन सी दुनिया से आए हो, किस तरह के हो, क्या मरना याद नहीं है, कब्र से डर नहीं लगता है, माँ बाप से प्यार नहीं है, माँ से प्यार नहीं है, जो कि नज़र आ रहा है वो तो है नहीं है, बाप से भी नहीं है। आधे भाई बाप को जलील कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, आधे जो हैं वो माँ को कर रहे हैं। तो अपना क्या फ़ख्र महसूस करते हो जब जब तुम लोगों की माँ की पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती होती है? फ़ख्र महसूस करते हो, अच्छा समझते हो? या बाप को लोग बुरा बोलते हैं फिर आपको खुशी होती है? डूब नहीं मरते हो, कमीनों सालों डूब नहीं मरते हो? उन्होंने कैसे गरीबी में आपको पैदा किया, पाला, पढ़ाया लिखाया। आज तुम लोग अपने अपने मफाद की खातर, चैनल की खातर पूरी दुनिया में, पूरे ख़ानदान में, पूरे गांव में उनको कैसे जलील कर रहे हो बेचारों को। बहुत शर्म की बात है तुम लोगों के लिए, इतना दुख हुआ है। और इरम बाजी, आप भी खुदा का खौफ करो। अगर खुदा का खौफ करो, आपके भी तो बच्ची हैं ना। माँ बाप जो है ना वो कभी नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं वो बुरे निकलें। माँ बाप की कभी ये नहीं होती। ये आगे हम जैसे लोग, आगे बच्चे जो हैं वो कमीने निकल आते हैं, जो माँ बाप का जो सारे ना झुका देते हैं दूसरों के सामने। माँ बाप तो बिल्कुल नहीं चाहते। तो अगर किसी के निकल आते हैं तो उनको उनको इस तरह पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहिए कि वो हदीस है ना, नेकों के घर में बद और बदों के घर में नेक पैदा होंगे। ठीक है। तो आपने ये जो बात की कौंसल के घर के बारे में, जो आपने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला एक दफ़ा बड़े तकब्बराना अंदाज में कि हम तो जी मैं तो जी जॉब करती हूँ, हमारा तो जी अपना घर है, तो अ, हम कौन सा कौंसल में रह रहे हैं। तो आप बीबी रानी, आप कौंसल के घर को क्या समझती हो? गरीबों का मजाक उड़ा रही हो? क्या चीज़ हो, क्या चीज़ हो? अभी तो अद्धे रास्ते में हो। तुमने तो अभी देखा ही क्या है, लोगों के पास बहुत बहुत है लेकिन उनके अंदर आजजी आजजी। तुम्हारी तरह नहीं है, तुम्हारी तरह उनकी गर्दन में सरिया नहीं आया। तुम किस किस्म की औरत हो हैं? ये कौंसल ये है जो अद्धे से ज़्यादा मुल्क को ना इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, समझिए ना। तुम्हारे मुल्क के ही, पाकिस्तान के ही जो इधर आते हैं ना बेचारे मजबूर बेबस, या जिनको आगे से कोई निकम्मे निकट्टू टकर जाते हैं, उनको आसरा देते हैं, वो इज़्ज़त देते हैं, समझिए ना। कैसी बात करती हो? आपका क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही था? हमको क्या पता भाई, है ना। और ले लिया अगर एक कार, वो कितना का महंगा है जो इतनी इतनी आगे तक छलांगे लगा रही हो? ये क्या चक्कर हुआ तुम्हारा, है ना। सामने आके बात करो। ये जो कह रही हो नॉलेज स्टॉक वाली के घर का पता मैंने चिल्ला लिया, मैंने एड्रेस ढूंढ लिया, वो इधर डडली में नहीं रहती है, ठीक है।
यहाँ पे नहीं है। और जो डडली जू है ना, उधर उधर उसके लिए पिंजरा भी नहीं है, समझिए ना। उधर बर्मिंघम साइड पे, उधर ढूंढो उसको, झूठ मत बोलो इधर आके, लोगों को झूठ मत बताओ। दिल्ली में, मैं इधर दिल्ली में रह रही हूँ पिछले 11 साल से, मैंने तो कभी नहीं उसको इधर देखा। तुमने कहाँ से देख लिया उसको? ठीक है, तो उसका जो दरवाज़ा तुमने खड़काना है, मैं जाके दरवाज़ा करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ। अगर मैं तुम्हारे घर में आऊँ बगैर इजाज़त के, ऐसे कुछ कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। तो फिर आप इतनी बड़ी बड़ी फड़के भड़के आके मारने का क्या मतलब है? कुछ तुक बनती है ऐसे? गलत लोगों को गाइड करना, गलत मालूमात देना अच्छी बात नहीं है। आपको अपनी चंद एक चीज़ें हैं जिसमें आपका बहुत ज़्यादा तकबर, तकबर तकबर तो शैतान के अंदर भी बहुत था। कौन सी जगह थी जिस पर उसने सजदा नहीं किया था? तो क्या हुआ? उसके तकबर की वजह से अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक उसको इबरत का निशान बना दिया। इसलिए आजिज़ी जो है ना, आजिज़ी वो होनी चाहिए इंसान के अंदर। और ये जो तीसरा, ये जो आपका कह रही थी कि केयरिंग का, केरियर का काम करते, वो क्या बुरा है? अगर आपके खानदान में कोई अल्लाह ना करे बीमार हो जाता है, आपको ही कुछ हो जाता है, सदा एक जैसे थोड़ी रहेंगे। तो फिर यही लोग आपकी लुक आफ्टर करेंगे, यही देखभाल करेंगे। तो ये जो दो तीन बातें आपने की हैं, नहायत ही घटिया की हैं। मतलब इधर आप कह रही हो, आप इधर पैदा हुई हो, आपका खानदान इधर है उधर है, तो फिर आपको समझ नहीं आई है, अभी तक पता नहीं चला है कैसे आप किसी भी काम को छोटा या बड़ा या उसको नीची निगाह से देख सकती हो। और जो कौंसल का घर है उसको, कौंसल के घर को या उसके अंदर रहने वालों को आप इतना हकीकी कैसे समझती हो, कैसे समझ सकती हो? आधे से ज़्यादा मुल्क आपको पता है कौंसल के घर में ही रह रहे हैं। ठीक है ना, आपके बहुत सारे रिश्तेदार रह रहे होंगे। ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए किसी को। कम से कम उनका अपना तो है ना, अल्लाह ने उनको आसरा दिया, तहफ़्फ़ुज़ दिया। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, उनको अच्छा ना लगे। अभी जो कोई आपकी वीडियो देखेगा, जो जो कौंसल के घर में रहते हैं, उनको यकीनन आपसे ना नफ़रत महसूस होगी। ठीक है। और जो नहीं भी रहते हैं, जो जिनके अपने भी हैं, उनमें से भी बहुत सारों को ये चीज़ पसंद नहीं आई आपकी। ठीक है। ऐसी बातें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप अली वीर की बहन बनी हो, तो वो कोई ऐसा काम अगर करता है ना, ऐसा काम करता है जिससे उसके बूढ़े माँ बाप की बेइज्जती होती है ना पूरी दुनिया में, तो आप अगर उसकी कह रही हो कि उसकी बहन हो, तो आपको उसको रोकना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। उसकी अगर अक्ल कहीं घास खाने को चली गई है ना, तो आपको उसको समझाना चाहिए कि ऐसा काम मत करो। पीछे जो तुम लोगों ने गलतियां कर ली, पूरी दुनिया को तमाशा दिखाया, इनकी माँ के बारे में लोग क्या बोलते होंगे कि इनकी माँ मतलब इतनी कोई जालिम है, इतनी कोई, अभी क्या मैं बोलूँ है ना, कि इतनी कोई इस तरह की औरत है कि इसके लड़के आके ऐसे कह रहे हैं। ठीक है। फिर बाप को इतना ही खराब आदमी था। आप उसको समझाओ, उसके गलत के अंदर जो ना साथ देने वाला, वो भी ठीक नहीं है। अच्छा मुसलमान वही है जो हक और सच की बात करे। हमें तो किसी का कोई नहीं है लेना देना, सीधी सच्ची हक वाली बात करने वाले। कोई हमको ना अली से कुछ चाहिए, ना हमको कभी उससे मिलना है। ठीक है ना, वो शार्ट आउट चाहिए, कुछ नहीं, वो खली वली खड्डे च जाए। ठीक है। जिसको अपने माँ बाप की कदर नहीं है, इज्जत नहीं है, वो भी कोई इंसान है। वो कोई है, मुझे नहीं समझ आती कि कैसे लोग उसको बुलाते हैं, या उसके साथ कोई अच्छे पढ़े लिखे या माँ बाप के ताबियादार जो लोग हैं ना, कैसे उसके साथ उठते बैठते हैं। समझ समझ से बाले तरह ये बात। और आप भी कोई इतनी अच्छी नहीं हो